हेलो। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम सीखेंगे मैथ्स के ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपके हेल्पफुल हो सकता है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। इसके साथ साथ मैं आपको ये समझाऊंगा कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन क्या होता है और इसके दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन को आप में। आइए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन मतलब होता क्या है। जैसे हमने बहुत बार सुना हुआ है लीनियर इक्वेशन होता क्या है और इस टू वेरिएबल भी होते क्या है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर जैसे लिखा हुआ है वी आर फैमिलियर विथ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जैसे हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी जो भी आपका पार्ट होता है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। तो इन लीनियर one variable which can be represented as an ax equals to b, where a b are constant and x is a variable। तो x क्या हो गया, आपका वेरिएबल हो गया। अब वो x वेरिएबल हो गया, दैट इज यहाँ पे कोई भी आपका नंबर आ सकता है x के वेरिएबल पे, यानी कि x के प्लेस पे। एंड ए भी आपका डेफिनेटली गिवन नंबर होगा, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर गिवन होगा, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे। ठीक है, तो आपका कोई भी नंबर हो सकता है। 3x इक्वल्स टू बी 6, तो 3x इक्वल्स टू 6 फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, तो 3 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अभी देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन हम किसे बोल सकते हैं या वेरिएबल किसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन गिवन है, द इक्वेशन विच वन वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दैट इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो कि 9x इक्वल्स टू 18 लिखा हुआ है। यहाँ पे x के पावर में क्या होगा, 1 होगा। दैट इसमें डिग्री उसको बोलते हैं या रेशियो भी बोलते हैं, कि जहाँ पे x ओनली सिंगल x गिवन होता है तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री 1। ठीक है, डिग्री 1 दैट इज में वहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 होगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि ये सब जगह आएगा आपका, कि अगर पावर में कुछ नहीं है तो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं और उसके बेस पे ही हम सम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर जहाँ पे आप देखते हो x के पावर में 2 होता है उसको हम पावर 2 भी बोलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। दैट इज मीन जिसके पावर में 2 होता है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और उसके पावर डिग्री में 2 है, यहाँ पे डिग्री में 1 है, और क्यूब भी होता है दैट इज मीन जहाँ पे पावर 3 होता है। तो ये सब पार्ट है आपका वेरिएबल का। तो यहाँ पे हमने अभी सिर्फ वन वेरिएबल देखा, ये आपका एसएससी बोर्ड के बेस पे है। ठीक है, ये आपके टेक्सुअल गिवन है एग्जांपल देखिए, और इसे में इसके रिलेटेड मतलब ये जो पूरा सिलेबस है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का, मैं इसका पूरा सिलेबस में लेके आने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा न्यू जो आपका टेक्स्ट बुक मार्केट में आने वाला भी है। ठीक है, तो ये मैं पूरा सोल्यूशन के साथ लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं आप तक ये नॉलेज पहुंचाता रहूँ। सेकेंड थिंग, जितने भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट होंगे मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। आते हैं अभी देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे बोलते हैं हम। इन द सिमिलर वे व्हेन एन इक्वेशन इज हैविंग टू वेरिएबल, जहाँ पर टू वेरिएबल गिवन होता है विद एवरी वेरिएबल इज द फर्स्ट डिग्री सच दैट वेरिएबल आर नॉट मल्टीपल विद ईच अदर। यानी कि आपको ऐसे 2 वेरिएबल गिवन होंगे लेकिन वो मल्टीपल नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे जो डिग्री पे गिवन होता है, इसीलिए जैसे कि पावर में 1 गिवन है, पावर में 2 गिवन है, तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वेरिएबल क्या हो गए, उनके पावर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, इसलिए हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन इट इज़ कॉल्ड ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। आई होप कि आपको ये समझा होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ, कि अगर पावर में एक्स स्क्वायर गिवन है प्लस x1 गिवन है तो उसका हम प्लस या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे आपका अलग पार्ट हो जाएगा। आते समझते विद एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ax प्लस by इक्वल्स टू c, ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का। यहाँ पे a b c ये आपको कॉन्सेप्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है, a एंड b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं हो सकते। एट द सेम टाइम या तो a की वैल्यू 0 होगी या तो b की वैल्यू 0 होगी। c में भी 0 और में नॉट भी 0। ठीक है, c की शायद वैल्यू 0 हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट वन, a b c आर रियल नंबर एंड x y आर वेरिएबल।
यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन करेंगे या मैथ्स का कोई भी कॉन्सेप्ट देंगे तो ए बी सी जितने भी नंबर होते हैं ये आपके कांस्टेंट नंबर होंगे एंड एक्स वाई आपका वेरिएबल होगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, क्योंकि एक्स वाई जेड ये आपके लिए वेरिएबल का काम करेगा। फॉर एग्जांपल 2x + y = 6। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वन, साइमल्टेनियसली इक्वेशन समझते हैं। साइमल्टेनियसली इक्वेशन होता क्या है, जैसे अभी हमने देखा लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, सेम ऐसे साइमल्टेनियसली इक्वेशन भी होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में यहाँ पे क्या गिवन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे लीनियर में हमने देखा था 2x + 3y = 15, 2, 3, 15 ये आपका ए बी सी हो गया। तो सेम आपको क्या करना है कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन को भी ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे सेंटेंस गिवन है कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन हो सकता है, इट इज़ ऑब्वियस इन द अबव इक्वेशन दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स वाई कैन नॉट बी रिजॉल्व विद द सिंगल इक्वेशन। तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन का मीन क्या हो जाता है यहाँ पे कि सिंगल इक्वेशन के बेस पे हम सम को सॉल्व नहीं कर सकते, बट लीनियर इक्वेशन को हम सिंगल इक्वेशन के बेस पे सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे मोर देन वन इक्वेशन गिवन होगा उसको हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन के बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से, तो उसको हम बोल सकते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन में पावर कुछ भी हो फिर भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसका मेथड्स है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल सम करते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल कैसे है, क्या है उसके अंदर, और साइमल्टेनियसली इक्वेशन के अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो आप ये जो आपको मैं बता रहा हूँ थियरी कॉन्सेप्ट, ये अभी स्टार्टिंग करते हैं हम 10th के सिलेबस को, एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड को। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनो और नोट करते रहो ये सब चीज़, ताकि हम प्रैक्टिकल करें तो आपको ये सब नॉलेज हो। आते हैं अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन बेसिकली होता क्या है इन सिंपल वे। तो जैसे मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एट द सेम टाइम दे कॉल साइमल्टेनियस इक्वेशन, बिकॉज इसमें दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, दोनों में बस इतने डिफरेंस होता है कि लीनियर इक्वेशन में आपको एक सिंगल सा इक्वेशन गिवन होता है और साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपको 2 इक्वेशन चाहिए होता है सम सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में आपको एक ही इक्वेशन गिवन होगा, वहाँ पे सीधा आपको आइडेंटिफाई करना है कि इट इज़ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन में x के पावर में 2 आता है और साइमल्टेनियसली इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो आज भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा होगा। बस आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।